संसार की मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा उर्फ ट्रैवल विद जो अब सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनका यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि देश के खिलाफ जासूसी का गंभीर आरोप है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले में ज्योति के साथ 5 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं, जो एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ज्योति के कुछ ऐसे राज जिनसे आप अभी भी अनजान हैं। ज्योति मल्होत्रा, जो अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो पर ट्रैवल व्लॉग्स के लिए जानी जाती थी। इन्होंने कभी अब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी इस तरह करवट ली। 2023 में दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से मुलाकात हुई। यह मुलाकात वीजा के लिए की गई थी। ज्योति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दानिश के जरिए उनकी पहुंच ISI के एजेंट तक हुई और यहीं से ज्योति का जासूसी का खेल शुरू हुआ। ज्योति ने 2023 और 24 में पाकिस्तान की कई यात्राएं की, जहां ISI अधिकारियों ने उनके रहने और आने जाने की व्यवस्था की। भारत वापस लौटने पर वह WhatsApp, Snapchat और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने लगी। हैरानी की बात यह है कि ज्योति ने एक ISI अधिकारी शाकिर का नंबर अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था, ताकि किसी को शक ना हो। अब आपको बताते हैं कि कैसे खुला उनकी जासूसी का राज। दरअसल ज्योति तब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आई जब उन्होंने 2024 में पहले पाकिस्तान और फिर तुरंत चीन की यात्रा की। पाकिस्तान में 12 दिन बिताने के बाद ज्योति जून 2024 में चीन गईं, जहां वे लग्जरी गाड़ियों में घूमती नजर आईं। उनके खर्च और मकसद पर शक होने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी निगरानी शुरू की। छापेमारी में ज्योति का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया गया, जिसमें से कई अहम सुराग मिले। फोरेंसिक जांच में पता चला कि वह भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रही थी। दरअसल इस पूरे मामले में ज्योति अकेली नहीं थी। इस जासूसी रैकेट में 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मलेरकोटला पंजाब की गजाला, जो कि 32 साल की है। उन्होंने दानिश के साथ वित्तीय लेन देन और वीजा प्रक्रिया में शामिल रही थी। दूसरे हैं यामीन मोहम्मद, जो कि हवाला और अन्य माध्यमों से दानिश को पैसे पहुंचाने में मदद करता था। तीसरे हैं देविंदर सिंह ढिल्लो, जो कि कैथल हरियाणा से हैं। पाकिस्तान यात्रा के दौरान इनके संपर्क में आया और पटियाला छावनी के वीडियो ISI को भेजे। उसके बाद है नू हरियाणा से अरमान, भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 डिफेंस एक्सपो साइट का दौरा ISI के निर्देश पर किया। और सबसे आखिरी है मोहम्मद दानिश, पाकिस्तान हाई कमीशन का वो कर्मचारी जिसने ज्योति को ISI से जोड़ा। अब आपको बताते हैं ज्योति पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं। ज्योति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली के वकील अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार धारा 152 में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अलावा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर आरोप साबित हुए तो ज्योति को उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में इस समय खटक रहा है, वो ये है कि ज्योति को जानकारी देता कौन था। दरअसल आपको बताएं, सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ज्योति को गोपनीय जानकारी मिलती कैसे थी। क्या वह किसी भारतीय अधिकारी या सूत्र के संपर्क में थी? कई यूजर्स का कहना है कि असली साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए ज्योति के सूत्रों की जांच जरूरी है। आपको बता दें कि ज्योति को ISI ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का जिम्मा सौंपा था। वह न केवल पाकिस्तान हाई कमीशन के नेशनल डे समारोह में शामिल हुई, बल्कि एक ISI एजेंट के साथ इंडोनेशिया के बाली में 1 हफ्ते की छुट्टियां भी बिताकर आईं। उनके YouTube वीडियोस में पाकिस्तानी अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ उनकी घनिष्ठता साफ झलकती है। जांच अब हिसार की आर्थिक क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और डाटा की फोरेंसिक जांच से और खुलासे होने की उम्मीद है। अब बात करें सोशल मीडिया की, तो ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बना है। लोग ज्योति की हरकतों पर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक यूट्यूबर इतनी संवेदनशील जानकारी कैसे लीक कर सकता है? इसके पीछे बड़ा नेटवर्क है जिसे उजागर करना जरूरी है। अंत में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक आम यूट्यूबर से जासूस बनने की यह कहानी न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह भी बताती है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। क्या ज्योति इस जासूसी नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी या वो सिर्फ एक मोहरा थी? इसका जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? अपनी पूरी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।